ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, बाबा कई मुरलियों में कहते हैं, कई ईश्वरीय महावाक्य में कहते हैं कि बच्चे खुद भस्मासुर बन जाते हैं। ये शिव पुराण से ली हुई कहानी है कि बच्चे खुद भस्मासुर हो जाते हैं। बहुत पहले की बात है, अति प्राचीन की बात है। कहानी में आता है कि अति प्राचीन की बात है, भस्मासुर नामक एक राक्षस था। उसने शिव की बहुत उपासना किया, बहुत तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ शिव बाबा ने कहा कि मेरे से वर मांगो, वरदान मांगो। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न होकर कहा कि मेरे से वरदान मांगो। स्वार्थी भस्मासुर ने तुरंत कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे अगर वर देना चाहते हो तो एक ही वर मैं लूँगा और कोई नहीं। वर एक ही वर देने के लिए तैयार हो तो बताओ। तो बोला हाँ मांगो वर। तो उन्होंने वर ये मांगा कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रख दूं तो वो तुरंत भस्म हो जाए। अब भगवान ने तो वायदा कर लिया था, तो पूरा करना था। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु, तथास्तु। तुम किसी के सर पे अगर रख दोगे हाथ तो क्या होगा, वो भस्म हो जाएगा। अब भगवान ने उसको तो दे दिया, मनोकामना पूर्ण कर दिया, परंतु क्रूर भस्मासुर इसका प्रयोग, धूर्त भस्मासुर इसका प्रयोग शिव जी के ऊपर ही करना शुरू कर दिया। अब शिव जी सोचे, भागना शुरू किया इधर उधर। अब सोचे कि इसके ऊपर ही मैं हाथ रख दूं तो तीनों लोकों का मालिक बन जाऊंगा। भस्मासुर राक्षस सोचना, उससे बचने के लिए अब शिव जी विष्णु जी के आश्रय लिया, विष्णु जी के पास चले गए। अब कहाँ जावे वो, दौड़ते दौड़ते। भस्मासुर की कमजोरी को विष्णु जी जानते थे। उन्होंने क्या किया, विष्णु जी रूप धारण कर लिए, मोहिनी रूप धारण कर लिए। और मोहिनी रूप धारण करते करते वो भस्मासुर के सामने चले गए, एकदम दिव्य कन्या बन करके चले गए। और उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि अब मेरे से तुम शादी करो। वो तो मोहित हो गए, भस्मासुर रुक गए, मोहित हो गए, भूल गए सारे तप, सारी वर भूल गए। अब कहा अब जब मेरे साथ तुम शादी करोगे, वो भस्मासुर मान गया, वो लभावित हो गया, प्रभावित हो गया, उसके ऊपर मोहित हो गया। जब वो बोला कि ठीक है अब तुम मेरे साथ अगर शादी करना है, उन्होंने भी एक शर्त रखा, मोहिनी ने भी, कि अगर मेरे साथ शादी करनी है तो क्या करो कि मेरे जैसा तुम्हें नृत्य यानी डांस करना पड़ेगा। जब प्रस्ताव को स्वीकार किया तो हूबहू कहा मैं जैसे डांस करूं वैसे तुम्हें डांस करना पड़ेगा, वैसे ही डांस करना पड़ेगा अगर तुम मेरे से तुम्हें शादी करना है तो। भस्मासुर खुश होकर के मोहिनी की नकल करने लगा, मगन हो गया। मोहिनी की जो मोहिनी बनी थी, विष्णु जी मोहिनी बने थे, तो उसकी नकल करने लगा। डांस करते करते मोहिनी ने दोनों हाथ अपने सर के ऊपर रखा। भस्मासुर को नृत्य में, डांस में जब मगन देखा तो क्या किया, इन्होंने अपने सर पे हाथ रखा। और जब अपने सर पे भस्मासुर ने हाथ रखा तो अपना तप भूल गया। और मोहिनी जो ही उसके अपने हाथ, दोनों हाथ उसके सर पे, अपने सिर पे रखा उन्होंने, क्या कहते हैं मोहिनी ने, तो वो भी अपने सर पे रख दिया। तो वो खुद भी खुद राख बन गए, यानी ढेर हो गए, खुद भी खुद ढेर हो गए। यानी कहावत का मतलब है, इस कहानी का मतलब है, इस आध्यात्मिक कहानी का रहस्य है भाई बहनों, कि राजयोग द्वारा, भगवान द्वारा हमें, जब भगवान को हम याद करते हैं, भगवान की ज्ञान लेते हैं, तो हमें दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। भगवान से अनेक दुआएं मिलती है, अनेक प्राप्तियां मिलती है, अनेक वरदान मिलता है, अनेक प्रकार की हम लोगों को प्राप्तियां हो जाती है। कई बार हम सभी बहुत बड़े बड़े आगे चले जाते, बहुतों से आगे चले जाते हैं ज्ञान सुनाने में, योग कराने में, मुरली सुनाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं भगवान को भूल जाते। ये प्राप्ति किससे हुआ है, ये प्राप्ति किसने द्वारा, वो सोचते हैं कि हमारी चीज़ हो गई है।
उसमें अहंकार आ जाता है, क्रोध आता है, मोह आ जाता है, काम जैसे विकार भी वशीभूत हो जाते हैं लोग, काम जैसे विकार से वशीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जाता है इससे अपनी शक्तियाँ लोग खो देते हैं। जहाँ पर दिखाया गया है कि कई लोग जब बाबा होते हैं अपने, कई बार उसको वरदान मिला होता है, किसी के सर पे हाथ रखो तो उसको सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जब वो पैसे लेने लगते हैं, लोभ में आ जाते हैं, मोह में आ जाता है, क्रोध, तो उसकी शक्तियाँ लुप्त हो जाती है। इसलिए वरदानों को सही ढंग से हम कार्य में जब नहीं लगाते हैं तो हमारी जो भगवान से शक्तियाँ मिली हुई है वो भस्म हो जाता है, तो हम सब अपने आप को भस्मासुर बना लेते हैं। इस कहानी का भावार्थ ये है भाई बहनों। ओम शांति, ओम शांति।